दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुल एकेडमिक क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के लेसन नंबर फर्स्ट के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी थी? नेपोलियन थर्ड ने, दिदरो ने, नेपोलियन बोनापार्टा ने और लुई 16वें ने। तो ये जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी हमारे किसने? नेपोलियन बोनापार्टा ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं? बिस्मार्क को, रूसो को, नेकर को या नेपोलियन बोनापार्टा को? जो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, मोंटेस्क्यू, नेकर या दिदरो? जो सामाजिक उपबंध जो किताब थी उसके लेखक कौन थे? रूसो थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो ने, वोल्टेयर ने, दिदरो ने, नेकर ने? तो ये की थी दिदरो ने। किसने? दिदरो ने। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासनकाल था? यानी कि किसका शासन था? लुई 16वें का, लुई 14वें का, लुई 16वें का, लुई 15वें का या नेपोलियन का? तो 1789 की जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, उस टाइम जो ब्रिटिश में शासन था वो किसका था? लुई 14वें का, लुई 16वें का, लुई 15वें का या नेपोलियन का? जो उस टाइम जो शासन था वो था लुई 16वें का। नंबर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ? संविधान सभा, आतंक राज्य, व्यवस्थापिका सभा या डायरेक्टरी? सबसे ज्यादा काम किस समय हुआ आतंक राज्य के लिए। किसके लिए? आतंक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? कृषक वर्ग की, कुलीन वर्ग की, मध्यम वर्ग की या मजदूर वर्ग की? जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें जो मुख्य भूमिका थी वो थी मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्टा ने, लुई 16वें ने, लुई 14वें ने, जॉर्ज थर्ड ने? जो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? नेशनल कन्वेंशन ने, व्यवस्थापिका सभा ने, डायरेक्टरी ने, संविधान सभा ने? जो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? वो थी संविधान सभा। संविधान सभा। कौन सी? संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के साथ पिरसा का युद्ध कब हुआ था? पिरसा भी देश है, ऑस्ट्रिया भी देश है। 1860 ईस्वी में हुआ, 1863 ईस्वी में हुआ, 1865 ईस्वी में हुआ या 1866 ईस्वी में हुआ? जो पिरसा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ वो हुआ था 1866 में। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? जो 1800 कितने में हुआ? अभी पढ़ा था कितने में? 1866 में। अब वो उस किस संधि के साथ? कोई भी युद्ध का जब विराम होता तो समझौता होता, संधि बोलते हैं समझौते को। वियना की संधि हुई, वर्साई की संधि हुई या पेरिस की संधि हुई या लंदन की संधि हुई? जो ऑस्ट्रिया और पिरसा का जो युद्ध हुआ उसकी जो किस संधि के साथ समझौता हुआ? वो समझौता था वियना की संधि। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इसी संधि के साथ उनका युद्ध विराम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और पिरसा का युद्ध कब हुआ? फ्रांस
और पिरसा का युद्ध हुआ कब? 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में? तो फ्रांस और पिरसा का युद्ध हुआ था हमारा कब? 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? अभी अभी पढ़ा था हमने, 1789 ईस्वी। कब? 1789 ईस्वी। अभी दूसरा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ई स्टेट, फर्स्ट ई स्टेट कौन होते थे? कुलीन, पादरी, कृषक, दास या कृषक? कौन होते थे पहले ई स्टेट? पहले पी स्टेट होते थे पादरी। पादरी पारसियों में एक पद होता, सबसे ऊंचा पद, यानी कि जो उनके धर्म की देखभाल करते हैं, यानी कि जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलाना लोग होते हैं, हजरत लोग होते हैं, इस तरह के पारसी धर्म में कौन होते हैं? पादरी। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राजतंत्र का, समाजवाद का, प्रजातंत्र का या अधिकार विभाजन का? किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मॉन्टेस्क्यू ने? ये किया था उन्होंने अधिकार विभाजन का, यानी कि अधिकार बांटे थे सबके अलग अलग, अधिकार विभाजन। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के बाद नापतोल की कौन सी प्रणाली लागू की गई? मैट्रिक प्रणाली, प्राचीन प्रणाली या नेपोलियन कोड या फिर कोई भी नहीं? जो क्रांति के बाद जो नापतोल की प्रणाली आई उसे कहा गया कौन सी प्रणाली? मैट्रिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? जर्मनी का था बिस्मार्क, वो जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में? जो जर्मनी का जो चांसलर बना बिस्मार्क, वो बना 1862 ईस्वी में। नंबर 18 क्वेश्चन है, आइडियाज ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की थी? 1884 ईस्वी में जीसी हर्डन ने, 1789 ईस्वी में हीगेल ने, 1792 ईस्वी में फिक्टे ने, 1798 ईस्वी में गेटे ने? जो इसकी स्थापना की थी 1784 ईस्वी में जीसी हर्डन ने की थी। किसने? 1784 ईस्वी में जीसी हर्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेडरिक हीगेल कौन था? फ्रेडरिक हीगेल कौन था? जर्मन दार्शनिक, जर्मन कवि, जर्मन अर्थशास्त्री या जर्मन शासक? वो जो था फ्रेडरिक हीगेल जर्मन दार्शनिक था। नंबर क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन नंबर, 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? फ्रांस के शासक को, ऑस्ट्रिया के शासक को, पिरसा के शासक को या इटली के शासक को? जो 1848 में फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ था? कहाँ के? पिरसा के शासक को। कहाँ के? पिरसा के शासक को। ऑप्शन नंबर ग। टाइल क्या है? भूमि कर है, सामंती कर है, धार्मिक कर है या नमक कर है? जो टाइल था वो था कौन सा कर? भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइड, यह वो था टाइल, यह है टाइड, किस प्रकार का कर था? व्यापार कर, नमक कर, धार्मिक कर या उपज कर? ये था हमारा कौन सा कर? उपज कर। और टाइल कौन सा कर था? भूमि कर। टाइल, भूमि कर और टाइड कौन सा करता? उपज कर। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वोल्टेयर, डिडरो, रूसो, मॉन्टेस्क्यू? द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक कौन था? ये था हमारा मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय ई स्टेट किसे कहते हैं? पादरी वर्ग को। पहला ई स्टेट किसे कहते थे? पादरी वर्ग को। द्वितीय किसे कहते हैं? पादरी वर्ग को, किसान वर्ग को या दास वर्ग को या कुलीन वर्ग को? तो द्वितीय ई स्टेट कहते हैं हम
दास कुलीन वर्ग को, किसे? कुलीन वर्ग को। पहला स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा किसान वर्ग। सामंतवाद का अंत कब हुआ? सामंतवाद का अंत कब हुआ? 21 मई 1789 ईस्वी को, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, 24 सितंबर 1789 ईस्वी को या 18 नवंबर 1789 ईस्वी को। कब हुआ सामंतवाद का अंत? ये हुआ हमारा कब? खा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल द्वितीय या काबूर। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था? ये बना था हमारा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। इटली का जो एकीकरण था वो 1871 ईस्वी में पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला? सार्डिनिया फ्रांस या ऑस्ट्रिया पिर्सा, फ्रांस पिर्सा या ऑस्ट्रिया सार्डिनिया। ये जो मिला इटली को रोम, ये मिला फ्रांस और पिर्सा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? वेनेसिया का, सार्डिनिया का, नेपल्स का या प्राग का। गैरिबाल्डी जो निवासी था वो था कहाँ का? सार्डिनिया का। नेपल्स और सिसिली को गैरिबाल्डी ने किसे कहा है? किसे दिया? नेपल्स और सिसिली को गैरिबाल्डी ने किसे दिया था? जेसी हर्डर को, विक्टर इमैनुअल को, फर्डिनेंड को या नेपोलियन द्वितीय को। गैरिबाल्डी ने जो नेपल्स और सिसिली दिया वो दिया किसे? विक्टर इमैनुअल को, विक्टर इमैनुअल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काबूर की मृत्यु कब हुई? काबूर की मृत्यु कब हुई? 1852 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में या 1861 ईस्वी में। जो काबूर की मृत्यु हुई वो हुई 1861 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना? जब जर्मनी का एकीकरण हो गया उसके बाद चांसलर कौन बना था? बिस्मार्क बना था, मेटरनिख बना था या नेपोलियन द्वितीय थर्ड बना था, फ्रेडरिक जॉर्ज बना था। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया था तो उसके बाद चांसलर बना था बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1878 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में। अभी अभी करा था, जर्मनी का एकीकरण हमारा हुआ था 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी या बिस्मार्क या काबूर या मैजिनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था मैजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण से पूर्व दक्षिणी इटली पर किसका अधिकार था? यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ उससे पहले दक्षिणी जो इटली थी उस पर किसका अधिकार था? पोप का, सार्डिनिया का, फ्रांस का या ऑस्ट्रेलिया का। तो उस पर अधिकार था पोप का। किसका? पोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना था? काबूर जो था सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना था? 1855 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में या 1867 ईस्वी में। ये बना था 1858 ईस्वी में। कहाँ का? सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काबूर बना 1858 ईस्वी में। ज्यूरिच की संधि कब हुई थी? 1851 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में या 1856 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। तो ज्यूरिच की संधि जो हुई थी 1859 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ? मार्च 1854 ईस्वी में, जनवरी 1856 ईस्वी में, अप्रैल 1859 ईस्वी में, जून 1880 ईस्वी में। कब हुई थी? अप्रैल 1859 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग। गैस्टीन के समझौते के द्वारा क्या निर्णय लिया गया था? सेल्विक पर पिरसा और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार होगा। सेल्सविग पर फ्रांस और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। सेल्सविग पर ऑस्ट्रेलिया और होल्स्टीन पर पिरसा का अधिकार हुआ, या सेल्सविग और होल्स्टीन पर पिरसा का अधिकार हुआ? कौन सा निर्णय लिया गया था गैस्टीन के समझौते के दौरान? और निर्णय था हमारा सेल्सविग पर। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सेल्सविग पर पिरसा का और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? यानी कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? ऑस्ट्रिया और पिरसा का युद्ध द्वारा, फ्रांस पिरसा युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जो अभी पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, जर्मनी का जो एकीकरण था वो फ्रांस और पिरसा युद्ध के द्वारा पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इस नारी रूपक का नाम क्या था? मारियान, जर्मेनिया, यूनियन जैक, या नोबल किंग? इसका नाम था क्या? मारियान। उस नारी रूपक का नाम क्या था? मारियान। ऑप्शन नंबर ए। ज्यूसेपे मैजिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किस गुप्त संगठन का निर्माण किया था? सेलिसिया का संघ का, क्रांतिकारी मोर्चा का, यंग इटली का, या राष्ट्रीय मोर्चा का? जो वो हुआ था यंग इटली का। कौन सा संगठन था? यंग इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? मारियान। ये तो राष्ट्रीय रूपक नारी है ना? जर्मेनिया, आर्यान, या कैरियान? तो जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? जर्मेनिया। ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया? रोमानीवादी, उदारवादी, राष्ट्रवादी, या साम्यवादी? इसका आंसर है कितना? रोमानीवादी। एक बार और पढ़ लो इस प्रश्न को। किस आंदोलन ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की, है ना? उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। यानी कि जो तर्क, वितर्क और महिमा मंडल और विज्ञान की आलोचना की गई, कौन सा आंदोलन था वो? और उसमें भावनाओं और अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। कौन सा आंदोलन था? वो था रोमानीवादी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोल्वेराइन किसका संघ था? जोल्वेराइन किसका संघ था? शुल्क संघ, किसानों का संघ, विद्रोहियों का संघ, या व्यापारियों का संघ? जोल्वेराइन किसका संघ था? वो था किसका? शुल्क संघ। शुल्क संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोल्वेराइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? पहला है, संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई जो उससे पहले 30 थी। रेलवे के जाल के विस्तार से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उसने सभी काम किए थे, उसके सब मुख्य काम है। जोल्वेराइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य ये हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया? ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, रूस और पिरसा ने, या उपरोक्त सभी? नेपोलियन को किन देशों ने हराया? किन देशों ने मिलकर हराया? ब्रिटेन ने, रूस और पिरसा ने,
या ऑस्ट्रिया ने या उपरोक्त सभी ने? तो नेपोलियन को जो हराया उपरोक्त सभी देशों ने मिलकर हराया। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था मेटरनिख को ऑस्ट्रिया की सत्ता सौंपना, नेपोलियन बोनापार्ट को फांसी देना, उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे, या फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करना। वियना संधि जो हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था जो उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ है। काल्पनिक समाज को जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। कल्पनादर्श का मतलब क्या है? किसी समाज के द्वारा स्वर्गलोक की कल्पना करना, किसी व्यक्ति के द्वारा कल्पना करना, या किसी राज्य का कल्पना में भटकना। तो इसका आंसर होगा कल्पनादर्श का मतलब क्या होगा? इसका होगा काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। तो वो इसका आंसर हो गया कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ होता है काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है यानी कि इतना अच्छा है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, कि इतना ऐसा नहीं हो सकता। वियना संधि कब हुई थी? 1805 में, 1810 में, 1815 में, 1819 में। जो वियना की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिक अर्नस्ट रेनन किस देश का निवासी था? दार्शनिक अर्नस्ट रेनन किस देश का निवासी था? जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, चेकोस्लोवाकिया का? जो वो निवासी था वो कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड किंगडम कब बनकर तैयार हुआ था ग्रेट ब्रिटेन? 1700 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1710 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था वो 1707 ईस्वी में। कब? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, या इंग्लैंड से? बताइए। सबसे पहले राष्ट्रवाद कौन से देश में आया? तो वो आया हमारे कौन से देश में? फ्रांस में। 1789 में क्रांति हुई थी फ्रांस की, तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रवाद आया। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के, ओटो वान बिस्मार्क के, नेपोलियन के, विलियम प्रथम के? इसका आंसर होगा गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर का, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? यानी कि पुनर्जागरण युग, पुराना से दोबारा से जागने वाला युग। रोम, इटली, ब्रिटेन, या अमेरिका? पुनर्जागरण युद्ध जो वो युग का जो अभ्युदय हुआ वो हुआ कौन से देश में? इटली में। कौन से में? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, या सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? इसमें जो सही है वो सही है हमारा कौन सा? गणतंत्र की स्थापना हुई। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति यानी कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई 1848 ईस्वी में। उसमें जो स्थापना हुई उसके फलस्वरूप यानी कि उसका रिजल्ट क्या मिला हमें? उसका रिजल्ट मिला फ्रांस में क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में? जो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई यानी कि घोषणा हुई कि अब हम गणतंत्र हो गए हैं, वो हुई थी 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का,
ब्रिटेन का, नहीं इटली का, फ्रांस का या इंग्लैंड का? इंग्लैंड का पूरा दूसरा नाम ब्रिटेन है। कौन से देश का रहने वाला था नेपोलियन? नेपोलियन रहने वाला था कहाँ का? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? नेपोलियन की, न्यूसेपे की, या ओटो वॉन बिस्मार्क की, या इनमें से कोई नहीं? इसमें से क्या था? इसमें से ओटो वॉन बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 की, समाज विज्ञान के। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने साथियों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।